हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया है। यहाँ पर हमें एक प्रायिकता बंटन दिया गया है जहाँ k एक अचर है। परिकलित कीजिए ex, अर्थात हमें इसकी प्रत्याशा ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पर चर्चा करते हैं, या फिर उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होता है तो उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र कौन सा लिखेंगे? यहाँ पर हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक तो ये है कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। और यदि हमें प्रत्याशा या फिर माध्य ज्ञात करना है अर्थात ई ऑफ एक्स ज्ञात करना है तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आई बराबर 1 से n तक समेसन में, और ये होता है एक्स आई पी आई के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मैं प्रायिकता बंटन इसका बनाता हूं, तो यहां से हम इसको हल कर सकते हैं और प्रायिकता बंटन में यहां पर बना लेता हूं। प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन में जो जो मान दिए गए हैं उन मानों को मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले हम एक्स की बात करेंगे। या तो एक्स लिखेंगे इसको कैपिटल में, या आप लिख सकते हैं एक्स आई। उसके संगत प्रायिकता है आपकी पी ऑफ एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं इसको संक्षेप में पी आई। सबसे पहले बच्चों में एक्स का मान एक रख लेता हूं इसमें। देखिए यदि x का मान एक होगा तो एक का वर्ग एक ही होता है, अर्थात ये आ जाएगा के बराबर। उसके बाद दो रखता हूं तो दो का वर्ग कितना होगा? चार, तो ये हो जाएगा चार के। उसके बाद रखेंगे हम तीन, तो तीन का वर्ग कितना होता है? नौ, तो ये हो जाएगा नौ के। चार रखने के लिए फिर हमें दो के एक्स का प्रयोग करना है, ठीक है, तो ये चार तो रख लिया मैंने। चार रखने पर कितना आ जाएगा? ये आठ के, तो ये यहाँ पर लिख दिया हमने आठ के। और पांच रखने पर आ जाएगा दस के, तो पांच रखने पर लिख दिया मैंने दस के। और उसके बाद छः रखेंगे तो बारह के, तो यहाँ पर हो जाएगा छः, और छः रखने पर आ जाएगा बारह के। ये हमने छः रख लिया। और उसके बाद अन्यथा, अन्यथा अन्यथा के लिए हमें कितना दिया गया है? शून्य दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने कहा है एक्स आई पी आई की भी आवश्यकता होगी हमें, तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ एक्स आई पी आई। तो ये हो जाएगा के, यहाँ पर हो जाएगा आठ के, ये हो जाएगा सत्ताईस के। आठ चौक बत्तीस होता है, तो ये होगा बत्तीस के। यहाँ पर मिलेगा हमें पचास के, और ये हो जाएगा बारह छंग बहत्तर, तो ये हो गया बहत्तर के। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये हमने प्रायिकता बंटन यहाँ पर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसको लाइनों से बंद भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं इसका योगफल ज्ञात कर लेता हूँ पी आई का। तो समेसन आई बराबर एक से एन तक ही लिखना पड़ेगा बच्चों। पी आई ये किसके बराबर है? कि देखो बारह और आठ बीस, दस तीस, तीस और एक उनचालीस, चालीस चौवालीस, तो ये हो जाएगा आपका चौवालीस के। उसके बाद फिर समेसन आई बराबर एक से एन तक ही लिखेंगे हम, क्योंकि अन्यथा है बच्चों। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई पी आई, इसको भी हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 190, 190 के। ठीक है, ये आ गया 190 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब अगर आप देखें इसको तो सबसे पहले हम के का मान निकालना चाहेंगे। तो के का मान कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। इसका अर्थ हुआ 44 के, ये किसके बराबर हुआ? एक के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो के बराबर कितना हो गया? 1/44। तो ये तो हमसे पूछा नहीं था, लेकिन हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो अतः हमसे पूछा गया था माध्य ई ऑफ एक्स, तो बराबर ये क्या होता है? समेसन आई बराबर एक से एन तक एक्स आई पी आई होता है। तो ये हमारे पास कितना आया? देखो ये आया 190 के, अर्थात ये हो गया 190/44। तो हम इसको भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4.32। और ये हमारे प्रश्न का क्या है?
ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।